हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर ट्यूटोरियल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हमारे लिस्ट फ्रेगमेंट को फिनिश किया था। तब मैंने एक टास्क दिया था परफॉर्म करने के लिए कि कैसे हम हमारे पोजीशंस को गेट करके हमारे डेटा को पास कर सकते हैं। जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आज मैं परफॉर्म करने ही वाला हूँ। तो उससे पहले एक हमारी एप्लीकेशन को हम एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक और डेटा ऐड किया है जो हमारे फुटबॉल का है, ताकि पता चले कि कौन सी पोजीशन से डेटा आ रहा है। तो आप लोगों को भी जितने डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो थ्रू द फायरबेस फायरस्टोर। ओके। सो यहाँ पर अब हमें क्यूज टाइम, ये हमारी क्यूज टाइम बटन है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नेविगेट करेगा हमारे डिटेल फ्रेगमेंट पर। तो वो नेविगेट कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। सो चलते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। एंड्रॉइड स्टूडियो में हमें जाना होगा हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट पर। यहाँ पर लिस्ट फ्रेगमेंट पर हमने यहाँ पर लास्ट टाइम हमारे डेटा गेट किए थे। चलते एडेप्टर क्लास में हमारी। तो एडेप्टर क्लास में जहाँ पर हमने यहाँ पर हमारा बटन सेट किया था, वहाँ पर हमें सेट ऑन क्लिक लिस्ट पुट करना है। सो btn दिस। देन आफ्टर हमें मेथड परफॉर्म करनी है, तो अल्टर एंटर एंड ऑन क्लिक लिसनर की हम मेथड क्रिएट करेंगे। एक ही मिनट, मैं यहाँ पर थोड़ी थीम्स चेंज कर देता हूँ। ओके। सो यहाँ पर हमने हमारी ऑन क्लिक लिसनर मेथड को यहाँ पर परफॉर्म करना है। और ऑन क्लिक लिसनर मेथड में यहाँ पर आएगी हमारी इंटरफेस, जो हमने हमारी फायरबेस रिपोजिटरी क्लास में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए परफॉर्म की थी। तो इंटरफेस इंटरफेस उसके लिए है, वन टू अनदर फ्रेगमेंट पास होने के लिए। तो यहाँ पर अब हमारे इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे हमारे एडेप्टर में। पब्लिक इंटरफेस ऑन क्लिक on queues list button select। देन आफ्टर यहाँ पर हमें एक मेथड चाहिए, void on click btn, जिसमें हमें पास करनी है हमारी पोजीशन। ओके। देन आफ्टर यहाँ पर हमें डिक्लेयर करनी रहेगी हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने हमारी इंटरफेस के लिए। तो यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट में यहाँ पर एक एरर क्रिएट होगी एडेप्टर क्लास में, क्योंकि यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और कंस्ट्रक्टर में हमने ये इंटरफेस को पुट किया है। तो इंटरफेस, तो यहाँ पर हमें ये डेटा यहाँ पर पुट करना होगा। सो दिस, अल्टर एंटर। देन आफ्टर हमें सिलेक्ट करनी है, ये मेथड क्रिएट करेंगे हमारी ऑन क्लिक btn की। तो यहाँ पर हमारी
मेथड क्रिएट हो गई है। अब हमें मेथड क्रिएट हो गई है। अब मेथड में हम हमारी नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने हमारी फायरबेस रिपोजिटरी क्लास, सॉरी इसमें यूज़ नहीं किया था। जैसे ही हमने यहाँ पर मेथड परफॉर्म की है, तो मेथड में हमने एक नया ग्राफ क्रिएट करना होगा। अब नए ग्राफ को यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिससे हम ट्रांसफ़र हो सकते हैं टू द वन फ्रेगमेंट टू अनदर फ्रेगमेंट। तो उससे पहले हमें जाना होगा हमारे नेविगेशन पे और नए ग्राफ। तो हमारी नए ग्राफ ये बता रही है कि हमें जाना है लिस्ट फ्रेगमेंट टू डिटेल फ्रेगमेंट। तो मुझे यहाँ पर डिटेल फ्रेगमेंट में एक आर्गुमेंट पास करनी रहेगी, पोजीशन इंटीजर वैल्यू 0, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 करेंगे। तो यहाँ पर हमारी नए ग्राफ, यहाँ पर हमारी आर्गुमेंट क्रिएट हो गई है। तो आर्गुमेंट किस लिए यूज होती है? जो हमारे डेटा को पोजीशन वाइज ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आर्गुमेंट होगी, जो मैं आपको अभी एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, वहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास किया है हमारे डिटेल फ्रेगमेंट में, जो अलग से, मतलब कि यहाँ पर ये हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट है। लिस्ट फ्रेगमेंट के अंदर हमने आर्गुमेंट पास नहीं की, मतलब कि यहाँ से हमें डेटा को ट्रांसफर करना है और यहाँ से हमें गेट करना है आर्गुमेंट से। सो यहाँ पर चलेंगे हमारे गूगल पर और एंड्रॉयड जेटपैक, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हमारे नेविगेशन को, लास्ट टाइम जैसे हमने सिलेक्ट किया था वैसे ही। बट यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ये वाली लिंक, पास डेटा बिटवीन द डेस्टिनेशन, क्योंकि हमें डेटा को पास करना है। हमारे जो भी वो क्रिकेट के जो भी डेटा है वो हमें पास करना है हमारे डिटेल फ्रेगमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर हम बॉटम के थ्रू जाएंगे, डाउन साइड। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट सब दी गई है, तो यहाँ पर हमें ये डिपेंडेंसी पुट करनी रहेगी। तो कॉपी करेंगे और पेस्ट करनी रहेगी हमें यहाँ पर इसके नीचे। देन आफ्टर सिंक कॉपी करेंगे इसको। कॉटलिन यूज कर रहे हो तो ये मॉडल ऐप, और यहाँ पर हमारी प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे। सो यहाँ पर हमारी ग्रेडल बिल्ड हो गई है। देन आफ्टर चलेंगे हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट पर। तो यहाँ पर हमें नयो ग्राफ को यूज कर सकते हैं। सो नयो ग्राफ, सो nav controller to navigate is equal to, सॉरी, सो यहाँ पर नेविगेट करेंगे, नेविगेट इज इक्वल टू नेविगेशन डॉट फाइंड nav कंट्रोलर, और डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर हमारी व्यू को। सो यहाँ पर नेविगेशन डॉट नेविगेट r डॉट id डॉट, कहाँ से जाना है हमारे लिस्ट फ्रेगमेंट टू डिटेल फ्रेगमेंट। सो ये रन करके देख लेते हैं। ये नेविगेट करेगा हमारे डिटेल फ्रेगमेंट के थ्रू। तब तक के लिए हमारी डॉक्यूमेंटेशन हम देख लेते हैं हमारी जेटपैक की। तो हमने ये जो ग्रेडल पास की है वो सिंपली
वो हमारी यूज सेफ आर्क्स है जो डेटा सेफ्टी के लिए बनी है। जो यहाँ पर सिंपल ये यही लिखा हुआ है कि ये ग्रेडल नेविगेशन के थ्रू नेविगेशन के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेफ आर्क इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर द नेविगेशन एंड द पासिंग डेटा बिकॉज इज इंश्योर द टाइप सेफ्टी। ये वन टाइप ऑफ टाइप सेफ्टी के लिए यूज होती है और इजी है बहुत ही टास्क परफॉर्म करने के लिए और डेटा पास करने के लिए। सो आप एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन को आप रीड कर लीजिएगा, सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो गाइस चेक कर लेते हैं अभी हमारी ईपी के। हमारे यहाँ पर स्क्रीन मिरर पर देख लेते हैं और ये डेटा पास नहीं हो रहा। चेक कर लेते हैं हमारी स्टूडियो पर एडेप्टर। ओके, यहाँ पर ऑन क्लिक लिस्ट मेथड में हमने कुछ टास्क परफॉर्म नहीं किया बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर हमें टास्क परफॉर्म करना रहेगा ये वाला ऑन क्यूज लिस्ट btn select डेट ऑन क्लिक बटन मेथड का नाम। और यहाँ पर हमारे डेटा को पास करने के लिए एडेप्टर के डेटा को पास करने के लिए गेट एडेप्टर पोजीशन पास करेंगे यहाँ से। अब रन करके देखते हैं। आई एम श्योर ये वर्क करेगा या। तो ये हमारी डिटेल्स फ्रेगमेंट पर हम पास हो गए हैं या यहाँ पर डेटा यहाँ पर हम हमारी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो अभी एक बार हम रिबिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट क्योंकि हमने यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास की थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि अब हमारे अब हम हमें हमारे पेज तक नेविगेट तो कर रहे हैं बट हमारे डेटा सॉरी हम हमारी पोजीशन ट्रांसफर करनी रहेगी क्योंकि तभी उसे पता चलेगा कि कौन से डेटा पास हो रहे हैं, फुटबॉल वाले हो रहे हैं या क्रिकेट वाले हो रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर पोजीशन पास करेंगे क्योंकि पोजीशंस के थ्रू वो डेटा को गेट करेगा। तो अभी तो हमने नेविगेट कर लिया हमारे पेज को, अभी बारी है हमारी पोजीशनिंग की। तो यहाँ पर कैसे हम पोजीशन पास करेंगे यही हम देखेंगे। तो यहाँ पर रिबिल्ड हो गई है हमारी प्रोजेक्ट। लेट्स गो टू द लिस्ट फ्रेगमेंट। सो गाइज यहाँ पर हम पास करेंगे हमारी लिस्ट फ्रेगमेंट डायरेक्शन डॉट एक्शन लिस्ट फ्रेगमेंट डिटेल। सो गाइज यहाँ पर आप रिबिल्ड करेंगे तभी ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। बाकी आप जो रिबिल्ड करना भूल गए तो ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रिबिल्ड जरूरी है हमारे पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं कोई भी इज इक्वल टू लिस्ट फ्रेगमेंट डायरेक्शन डॉट एक्शन लिस्ट फ्रेगमेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर पास करेंगे हमारी डिटेल्स डॉट सेट पोजीशन और एडेप्टर सॉरी हमारी पोजीशन का नाम यहाँ पर पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर ये वर्क हमारा डन होता है और यहाँ पर नेविगेट में हम ट्रांसफर करेंगे हमारी डिटेल्स को क्योंकि तभी नेविगेट के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, नहीं तो ओनली नेविगेट ही होगा, डेटा ट्रांसफर और पोजीशन चेक नहीं करेगा। ओके, सो गाइस लेट्स गो टू द हमारे डिटेल फ्रेगमेंट पर चलते हैं और डिटेल फ्रेगमेंट में ये सब हम कट कर देंगे पहले। और यहाँ पर एक हमारी मेथड 1 मिनट
हमारी व्यू क्रिएटर मेथड हम परफॉर्म करेंगे। इंटीजर पोजीशन चेक करेंगे हमारी इज इक्वल टू डिटेल फ्रेगमेंट्स आर। तो ये क्या है हमारी ये हमारी डिटेल फ्रेगमेंट आ गए। सो अंडरस्टैंड करेंगे हमारे नए ग्राफ को। तो नए ग्राफ में यहाँ पर हमारी जो लिस्ट फ्रेगमेंट है उसके अंदर ये डेस्टिनेशन टास्क परफॉर्म हुआ है जो डिटेल फ्रेगमेंट का है। ओके, और हमारी जो आर्ग्यूमेंट जो पुट हुई है वो पुट हुई है हमारी डिटेल फ्रेगमेंट के अंदर। सो आर्ग्यूमेंट का काम क्या है कि टास्क को लेना है अपनी तरफ, उसके डेटा को हमें लेना है। और लिस्ट फ्रेगमेंट का काम क्या है, एक्शन को परफॉर्म करना है। तो ये टास्क क्या करेगी, एक्शन परफॉर्म करेगी और ये टास्क हमारे डेटा को गेट करेगी। इसलिए यहाँ पर डिजिटल डिटेल फ्रेगमेंट आर्क से डॉट फ्रॉम बंडल सो गेट आर्ग्यूमेंट डॉट गेट पोजीशन। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन गेट करें तो हम चेक कर लेते हैं हमारे लॉग में। लॉग पोजीशन चेक, देन आफ्टर यहाँ पर करेंगे हमारी पोजीशन ताकि हमें पता चले कि कौन से डेटा हमें मिल रहे हैं। पर कॉपी कर देते हैं, हमारे लॉग को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही से पुट कर देते हैं और एक बार रन कर लेते हैं। और रन हो जाने के बाद तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्रिकेट पर क्लिक करूंगा तो गेट होगी पोजीशन 1, और सॉकर में फुटबॉल पे क्लिक करूंगा तो हमारी पोजीशन 1, ओके सॉरी, पोजीशन 0 और पोजीशन 1। तो यहाँ से हम पोजीशन से हमारे डिटेल फ्रेगमेंट के डेटा को गेट करेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने पोजीशन चेक करवाई और हमारी नेविगेशन आर्क और डिटेल्स आर्क के बारे में हमने पढ़ा। तो एक नई नेविगेशन और जेटपैक की चीज आज हमने देखी है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि ये टास्क इजीली परफॉर्म हो जाए। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।